SYL विवाद पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। केंद्र सरकार के साथ पंजाब हरियाणा की बैठक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब और हरियाणा के CM इसमें मौजूद रहेंगे। CM भगवंत मान और CM सैनी बैठक में शामिल रहेंगे। आज शाम 4 बजे दिल्ली में यह अहम बैठक होगी। तो SYL को लेकर आज बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है और इस बैठक में पंजाब और हरियाणा दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। CM भगवंत सिंह मान और CM नायब सिंह सैनी इस बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद SYL को लेकर चर्चा की जाएगी। इस जो नहर का निर्माण जो है रुका हुआ है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज की बैठक में इस विवाद का समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण 1982 में शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये विवाद बना हुआ है। भारी विवाद के बाद साल 1990 में SYL का काम बंद हो गया, जिसके बाद जो है अब 1996 में हरियाणा ने हाई कोर्ट का रुख किया था। तो आज बैठक है, शाम 4 बजे यह बैठक होगी। आज की बैठक पर बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। लैके बिल्कुल पंजाब दा पानी है जी, पंजाब च रहूगा, बिल्कुल एक बूंद भी बाहर नहीं जान देवांगे। स्पष्ट स्टैंड हैगा, जिन्ना मर्जी मीटिंगां च जिथे मर्जी हो जान, जो फार्मूला मानजोग भगवंत सिंह मान जी ने दिता है उस फार्मूले कम करेंगे। बैठ कर के चर्चा विचार होगा। केंद्र उसके अंदर जितना हमारे केंद्रीय मंत्री उसके अंदर देखेंगे, हमारी भी बात को सुनेंगे, पंजाब की बात को भी सुनेंगे और उसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है जी, भाईचारा हमारे लिए पहले है। कोई हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं कि हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। पंजाब की भी शायद केंद्र ने विचार किया है कि पंजाब की भी बात को सुना जाए, हरियाणा की बात को सुना जाए और सुन करके उसका रास्ता निकले। रास्ता निकालने की बात है। रास्ता तो फैसला हुआ हरियाणा के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है। असेंबली में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फाइनलिटी अटेन कर चुका है। सेंट्रल में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार खोद रही बीजेपी ने, और ये कोई मतलब अवहेलना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ। तो आज इस बैठक होने वाली है SYL को लेकर, दिल्ली में यह बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। रवि, तो ये जो आज बैठक होने वाली है, बहुत सवाल इस बैठक को लेकर। एक बड़ा सवाल है कि क्या इस बैठक से SYL विवाद जो है इसका हल निकलेगा, क्या इसका समाधान हो पाएगा, क्या इसका जो है नहर का निर्माण जो रुका हुआ है वो शुरू होगा, क्या कुछ इस मामले में अपडेट और क्या जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए विवाद काफ़ी लंबा पुराना है। SYL नहर विवाद की बात करें तो एक बार फिर से यानी चौथी दफ़ा राज्य सरकार यानी हरियाणा राज्य सरकार और पंजाब राज्य सरकार दोनों के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ फिर से एक बार बैठक करेंगे। पूर्व में भी बातचीत हुई है। बात करें जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई हैं। मगर एक बार फिर से पहल की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर ये बात कही कि केंद्र को मध्यस्थता करते हुए इस मुद्दे का हल निकालना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अपने फैसले में हरियाणा के पक्ष में ये फैसला सुनाया था कि इस मुद्दे पर पंजाब को हरियाणा के साथ बातचीत कर SYL नहर निर्माण के लिए समाधान निकालना होगा। मगर अब तक इस मुद्दे पर बातचीत करें तो पंजाब का एक अलग स्टैंड है, हरियाणा का अलग स्टैंड है और इसी कारण ये मुद्दा कभी सिरे नहीं चढ़ पाया। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र के साथ जब ये आज चौथी दफ़ा श्रम शक्ति मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है,
जिसमें केंद्र जल मंत्री CR पाटिल अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तीनों लोग बैठकर इस पर हल निकालने के लिए बातचीत करेंगे। सकारात्मक रूप से बातचीत हो और उम्मीद जताई जा रही है कि सकारात्मक रूप से बातचीत होगी और इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए कुछ न कुछ पहल जरूर की जाएगी। पंजाब की बात करें, पंजाब ने कहा कि SYL को क्यों ना YSL कर दिया जाए, जिस पर हरियाणा की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। केंद्र क्या इस तरीके का कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों राज्यों के बीच बना पाती है और इस मुद्दे का हल निकाल पाती है? बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये देखना होगा कि क्या केंद्र जो है अब इस मसले को हल करवा पाती है। जो ये विवाद चला हुआ है पंजाब और हरियाणा के बीच SYL को लेकर, क्या इस बैठक का आज नतीजा निकलेगा, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उधर डंकी रूट को लेकर पंजाब हरियाणा में ईडी की छापेमारी देखी गई। पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर छापेमारी हुई। अमेरिका से डिपोर्ट से संबंधित मामलों में छापेमारी की गई है। पंजाब हरियाणा में 11 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गलत तरीके से अमेरिका भेजने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो डंकी रूट को लेकर ईडी की छापेमारी सामने आई है। ईडी छापेमारी कर रही है। पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर यह रेड की गई है। अमेरिका से डिपोर्ट संबंधित मामलों में ये रेड की गई है। पंजाब हरियाणा के 11 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गलत तरीके से अमेरिका भेजने वालों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ अपडेट शंकर इस पूरे मामले में, ये जो रेड की गई है ईडी की तरफ से, और क्या इस रेड के बाद हाथ लगा है? देखिए, फरवरी 2025 में वो घटना शायद ही कोई भूल पाएगा, जब काफी संख्या में जब अमेरिका से काफी भारतीय मूल के लोगों को भारत में भेजा गया था और उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगी हुई थी, और वो लोग थे जो गलत तरीके से वो भारत से अमेरिका तक पहुंचे थे। तो वो जो रूट है, जो डंकी रूट जिसको कहते हैं, तो इसी डंकी रूट केस मामले में जो इमिग्रेशन माफिया हैं उनके खिलाफ जिस तरह से अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले में मामले को रजिस्टर्ड करने के बाद जो अब आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से अगर पूरा मामला देखा जाए तो इस मामले में जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के कई लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि जो प्रमुख जो लोकेशंस हैं, जो 11 लोकेशंस हैं वो पंजाब और हरियाणा के, जहां पे सर्च चल रहा है, जिसमें कि अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर इस वक्त में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये पूरा जो मामला है, ये मामला जो फर्जी तरीके से इमिग्रेशन करवाने का और उसके फर्जी दस्तावेज बनाने का और विदेश में भेजने का जो एक रैकेट है, जो एक माफिया है, उनके खिलाफ आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जो अमेरिका से काफी लोग जिनको डिपोर्ट कराया गया था, तो उनके भी स्टेटमेंट्स इस मामले में अब तक दर्ज हो चुके हैं, और उसी के बयानों के आधार पर आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। जो एजेंट है डंकी रूट के जरिए लोगों को बाहर भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। 11 जगहों पर छापेमारी जारी है।